नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। साउथ कैलकटा लॉ कॉलेज, जिसमें एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है। अब इसमें जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उन सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसमें से जो मुख्य आरोपी है मनोजित मिश्रा, वो 8 जुलाई तक पहले से न्यायिक हिरासत में था, अब जिसे बढ़ा दिया गया है। यानी कि इन तमाम लोगों से, इन तमाम आरोपियों से और पूछताछ की जाएगी। 25 जून को साउथ कैलकटा लॉ कॉलेज में गैंगरेप को अंजाम दिया गया था। इसमें मुख्य आरोपी है मनोजित मिश्रा, प्रामित और जैब अहमद और पिनाकी, यानी कि जो गार्ड था। इन लोगों पर इस वारदात को सपोर्ट करने का आरोप है। अब इस पूरे मामले में एडवोकेट सायन बनर्जी की हाई कोर्ट में दाखिल पिटीशन में कई बड़े बड़े दावे किए गए हैं, यानी कि तमाम चीजें पिटीशन में बताई गई हैं। और ये कहा गया है कि जो मामले का मुख्य आरोपी है मनोजित मिश्रा, वो साउथ कैलकटा लॉ कॉलेज के छात्र संघ के नाम पर गतिविधियां चलाता रहा है। यानी कि उसने इस नाम का, पदवी का, स्टेटस का गलत इस्तेमाल किया। 2017 के बाद से पश्चिम बंगाल में कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ था। 2017 और अब है 2025, यानी कि कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। फिर भी जो पुराने छात्र हैं और नॉन इलेक्टेड पर्सन यूनियन ऑफिसेज हैं, वो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। सभी छात्र संघ कार्यालय बिना किसी मंजूरी के, बिना किसी कानून के प्रावधान के अपना संचालन करते हुए आ रहे हैं। चिंता की बात और सबसे बड़ी बात जो इसमें बताई जा रही है वो ये है कि जितने भी छात्र हैं, जो पुराने छात्र हैं, पदाधिकारी हैं, कक्षा प्रतिनिधि हैं, जो पिछले चुनाव में चुने गए थे, वो नॉमिनेट किए गए थे, वो अभी भी छात्र संघ में पिछले पद के आधार पर कैंपस में आ रहे हैं, कैंपस से जा रहे हैं। यानी कि उन्हें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो पिछले चुनाव में चुने गए थे वही अपनी पदवी का इस्तेमाल अब तक भी करते आ रहे हैं। ये पिटीशन में दावे किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी अलग अलग बयान दे रहे हैं। जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा कि तीनों ही लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको बारीकियां पता हैं, कुछ चीजें ऐसी पता हैं जिसकी वजह से वो अपने बयान को बदल बदल कर बता रहे हैं। साथ ही पुलिस ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि मनोजित, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी अपनी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले किन किन लोगों से मिले थे, किन किन लोगों से बातचीत की थी, फोन पर क्या कुछ बातचीत की गई थी, क्या उन्होंने मैसेजेस पर एक दूसरे के साथ साझा किया था। इन तमाम चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए उस पर जांच की जा रही है। साउथ कैलकटा लॉ कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल नयना चटर्जी ने भी काफी बातें बताई हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा को कुछ महीने पहले ही अस्थायी फैकल्टी मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया था, ये इन्होंने बताया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमानेंट स्टाफ की कमी होने के कारण इस वजह से इन्हें नियुक्त किया गया था, इसीलिए इनकी हायरिंग की गई थी। चटर्जी ने बताया कि कॉलेज प्रशासन को मीडिया के जरिए घटना की जानकारी मिली थी, यानी कि जो गैंगरेप की वारदात हुई थी वो मीडिया के जरिए उन्हें पता चलती है, ऐसा उनका कहना है। ये भी बताया कि पीड़िता ने इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दी थी, ना ही कॉलेज प्रशासन से कोई भी शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना के एक दिन बाद कैंपस में आने की अनुमति भी मांगी थी। इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड को भी ना बताने के लिए कहा गया था, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड को भी धमकाया गया था कि वो किसी को भी कुछ ना बताए। खुद कॉलेज को अगले दिन पता चलता है, मीडिया से पता चलता है, उसी के नेक्स्ट डे पुलिस वहां पर जांच करने के लिए आती है। ये तमाम चीजें बताई गई हैं। पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर के 2 कमरों को सील कर दिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि मनोजित के शरीर पर नाखूनों के निशान पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने की कोशिश की है। और जहां पर निशानों को लेकर भी कई चीजें, जो मनोजित के वकील हैं उन्होंने भी कई चीजें बताने की कोशिश की और इसको बताया कि वो कोई निशान नहीं है, गलत बताया जा रहा है, तमाम चीजों को कहा गया था। लेकिन किसी के शरीर पर नाखूनों के खरोंचने के निशान मिलना इस बात का सबूत भी माना जाता है कि पीड़िता ने कोशिश की खुद को बचाने की। जांच के तहत पुलिस ने तीनों आरोपियों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले हैं। इसमें पाया गया है कि मनोजित ने घटना के अगले दिन सुबह कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नयना चटर्जी को फोन किया था। इसके बाद पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल से 2 बार पूछताछ भी की, क्योंकि वारदात के कुछ वक्त बाद ही पहला कॉल इनको करना, बातचीत करना, ये एक मुख्य सबूत माना जा सकता है। इस बीच साउथ कैलकटा लॉ कॉलेज ने मनोजित मिश्रा की नौकरी खत्म कर दी। दोनों छात्र आरोपियों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया।
इसके अलावा कॉलेज प्रशासन ने बार काउंसलिंग से मिश्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भी की है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो अपडेटेड फैक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं, जो इस केस में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। पिटिशन में क्या क्या दावे वकील ने किए हैं वो आपको बताए गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कॉलेज प्रशासन को कब इस बारे में खबर मिलती है कि उनके कॉलेज में गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। तमाम चीज़ें वाइस प्रिंसिपल के पूछताछ में पता चलती है। ये पता चलता है कि किस तरीके से जो आरोपी है मनोजित मिश्रा, उसने पद का गलत इस्तेमाल किया, अपनी पावर्स को जो छात्र हैं कॉलेज के उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई, पीड़िता को डराने धमकाने की कोशिश की गई। ये तमाम चीज़ें हैं जो साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज के अंदर घटी है, और जब सामने आई है तो इतने तमाम खुलासे हो रहे हैं कि इसमें मनोजित मिश्रा का जो चेहरा है, जो उसकी सच्चाई है, वो सबके सामने रखी गई है। तो कहीं ना कहीं भारत में इस तरह की वारदात होना, एक कॉलेज के अंदर इस तरह की वारदात होना, जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, अपने सीनियर्स को बतौर कि उनसे गाइड ली जाए, वो उन्हें गाइडेंस दे, ऐसी चीज़ें लोग एक्सपेक्ट करते हैं। पर जहाँ पर सीनियर आपके साथ इस तरह की हरकत करे तो ऐसे में बच्चों का जो मनोबल है वो टूटता है, कॉलेज पर भरोसा वो ख़त्म होता है, जो स्टाफ है उस पर भरोसा ख़त्म होता है। तो इन तमाम चीज़ों पर समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, ताकि एक ऐसा वातावरण बने जहाँ पर बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सके एटलीस्ट। तो ये था अपडेट जो इस वारदात का सामने आया है। इसके अलावा जो भी अपडेट सामने आएंगे वो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।